जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। साथियों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीट किए जा रहे हैं। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे साथियों कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं इसको आप जरूर बताइएगा। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए क, ख, ग, घ। ऑप्शन बी च, छ, ज, झ। ऑप्शन सी क्लाबी च, मूर्धनी च, दांती श, ह। ऑप्शन डी य, र, ल, व। मेरे प्यारे साथियों, हिंदी वर्णमाला में जो ऊष्म व्यंजन है वह है हमारा तलाबी स, दांती स। हाँ, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इतलाबी च, मूर्धनी च, दांती स और ह जो है ये हमारे क्या है? ये हमारे उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन कैसे हैं? क्योंकि जिन व्यंजन के उच्चारण से मेरे प्यारे साथियों गर्म वायु यानी कि उष्मा हमारे मुंह से निकलती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम उष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो य, र, ल, व मेरे प्यारे साथियों ये अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति में होता है, इसलिए इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारे कितने हैं? य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में मेरे प्यारे साथियों 39 होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 39 व्यंजन होते हैं। ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसमें हम स्पर्श और अंतस्थ और उष्म व्यंजन तीनों को शामिल करते हैं। कौन कौन से? स्पर्श, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म व्यंजन तीनों को शामिल करते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में हमारे व्यंजन 39 होते हैं। ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा तालव्य व्यंजन है? बहुत बढ़िया। जिस व्यंजन का उच्चारण मेरे प्यारे साथियों तालु यानी कि मुंह की जो छत होता है उससे होता है, उसे हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। जैसे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, च। च का अगर हम उच्चारण करते हैं मेरे प्यारे साथियों तो इससे क्या होता है कि तालु जो हमारी होती है वो मुंह की छत को स्पर्श कर रही है। जैसे च, छ, ज, झ। ये क्या है? ये तालव्य व्यंजन है। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा ओष्ठ व्यंजन है? चलिए, बहुत बढ़िया। प हमारा क्या है? ओष्ठ व्यंजन है। बहुत बढ़िया। प हमारा क्या है? ओष्ठ व्यंजन है। क्यों ओष्ठ व्यंजन है? क्योंकि जिन व्यंजनों का उच्चारण होठ के माध्यम से होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। जैसे कि प, फ, ब, भ और म। ये क्या है? ये हमारे ओष्ठ व्यंजन है। आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में मेरे प्यारे साथियों 13 स्वर होते हैं। ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि जैसे आ, ई, उ, औ, री, ए, ओ, औ, अंग, अहा। ये कितने होते हैं? ये 13 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में हमारे स्वर कितने हो गए? हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर हो गए। इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा उष्म व्यंजन है? ये भी आप देखिए एसएससी जीडी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा उष्म व्यंजन है। हमने आपको बताया था कि तलावी श, मूर्धनी स, दांती श और ह को हम उष्म व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण से गर्म वायु निकलती है, तो ये उष्म व्यंजन है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तलावी से जो हो रहा है क्या है? उष्म व्यंजन है। ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है?
ऑप्शन ए क, त्र, म, फ। चलिए, दो व्यंजन के मेल से जो बने व्यंजन होते हैं मेरे प्यारे साथियों, उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्र और ज्ञ। तो इसमें त्र है, ऑप्शन में हमें त्र दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन करती हैं मेरे प्यारे साथियों, उन्हें हम घोष व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिन व्यंजन के उच्चारण में कंठ की स्वर तंत्रियां कंपन करती हैं उन्हें हम घोष व्यंजन कहते हैं। प्रमुख उदाहरण हमारे अगर देखें तो ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ। जैसे हमने ग की बात की, ग होता है। अब अगर ग से हम कहेंगे गमला, ग म ला, गमला। गमला क्या है? अब गमला अगर हम कहें, इनकी क्या होता है? कंठ में की स्वर की तंत्रियां कंपन करती हैं। जैसे ज तो जल, द से दिन, ब बच्चा। तो इन सभी अक्षरों के बोलते समय गले में कंपन महसूस होता है, इसलिए हम इन्हें घोष व्यंजन कहते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक ट्रिक बताया हुआ है और फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि इनको आप घोष व्यंजनों को कैसे पहचानेंगे कि ये घोष व्यंजन है। तो ध्यान रखिएगा, हर वर्ग का जो तीसरा होता है, जैसे क ख में ग है ना, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। ध्यान दीजिएगा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो अक्षर होता है सामान्यतः वो घोष व्यंजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन नहीं करती हैं उन्हें हम अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे जिन व्यंजन के उच्चारण के समय कंठ की स्वर तंत्रियां, जो हमारा वोकल कार्ड्स है, वो कंपन नहीं करता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे पहले हमने बताया था कि ग गमला है ना, लेकिन अब क्या है? क, ख, च, छ, ट, थ, त, थ, प, फ। इस शब्द का उदाहरण देखिए, क से क्या हो गया? कमल, किताब। च की बात करें तो चावल, चाय। ट से टमाटर। यानी कि ध्यान रखिएगा कि हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है? अघोष व्यंजन होता है। क्या होता है? अघोष व्यंजन होता है। हर वर्ग का पहला और तीसरा अक्षर क्या होता है? अघोष व्यंजन होता है। मैंने आपको घोष में भी बताया था। घोष में क्या बताया था कि जिन व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? घोष व्यंजन कहते हैं। तो घोष व्यंजन में हमने आपको ट्रिक बताया हुआ था कि इसमें हर वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा अक्षर जो होता है वो घोष व्यंजन होता है। लेकिन वही अघोष की बात करें तो अघोष में हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है? अघोष होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो निम्नलिखित में से अल्प प्राण जो है मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा है सी, क। सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क जो हमारा है अल्प प्राण व्यंजन है। अच्छा, अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम श्वास यानी कम हवा निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ग, च, ज, ट, ड, त, द, प, ब। अब जब आप इन अक्षरों को बोल रहे हैं तो इसमें कम हवा बाहर निकलती है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। अगर ऑप्शन ख की बात करें तो ख, ख, इसमें आप देख रहे हैं श्वास ज्यादा निकल रहा है। घ, घ, इसमें श्वास ज्यादा निकल रहा है। क, 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 इसमें क्या हो रहा है? इस श्वास हमारा कम निकल रहा है। तो ये क्या है? अल्प प्राण व्यंजन है, इसको ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, और हमसे बोलने से पहले ही आप कमेंट कर दिया करिए कि महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं। तो महाप्राण व्यंजन मेरे प्यारे साथियों, जिनके उच्चारण में अधिक श्वास निकलती है, ध्यान रखिएगा, जिनके उच्चारण में अधिक श्वास निकलती है उसको अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे
जिन व्यंजन के उच्चारण के समय अधिक हवा बाहर निकलती है ना, उसे क्या कहते हैं हम? महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे ख, घ, छ, झ, ड, ढ, ठ, ध, फ, भ। इनको बोलते समय क्या हो रहा है? इनके उच्चारण से अधिक श्वास निकल रही है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि हर वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर जो होता है वो समानता क्या होता है? महाप्राण होता है। ध्यान देंगे, हर वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर जो होता है वो क्या होता है? महाप्राण होता है। जैसे क वर्ग में दूसरा यानी ख और चौथा यानी क ख ग घ, यानी वर्ग का दूसरा हुआ, क वर्ग में दूसरा क्या हुआ? ख हुआ, और चौथा क्या हुआ? घ हुआ। च वर्ग में आपका दूसरा क्या हुआ? छ हुआ, और चौथा क्या हुआ? झ हुआ। तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा जो अक्षर होता है समानता क्या होता है? महाप्राण होता है। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई मेरे प्यारे साथियों वर्ण है। ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्योंकि जब कई वर्ण मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों तो क्या बनता है? वो शब्द बनते हैं, और कई शब्द मिलकर के वाक्य का निर्माण होता है। जैसे हम बात करें क, म और ल, है ना, क, म और ल, यानी कि दोनों क्या है? अलग अलग है, लेकिन हम इनको जोड़ते हैं तो क्या बनता है? कमल। क म ल, क्या बना? कमल। तो हमारा ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयुक्त से बना हुआ है? तो ज्ञ वर्ण मेरे प्यारे साथियों ज और य, ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ज और य के संयुक्त से हमारा ज्ञ वर्ण बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें द्वित्व व्यंजन है? कौन से व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन है। कई बार पूछे जा चुके हैं, आप देख सकते हैं। सी टेट में पूछा जा चुका था, यूपी टेट में, बीएड में, और कई एग्जाम में एसएससी सीजीएल वगैरह में पूछे जा चुके हैं। तो द्वित्व व्यंजन कौन से हैं? तो पक्का, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। पक्का क्या है? द्वित्व व्यंजन है। कैसे द्वित्व व्यंजन है? कि जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन दो बार साथ साथ आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे पक्का, सच्चा, क यहाँ पे दो बार आया हुआ है, हमने बोला सच्चा तो यहाँ पे च दो बार आया हुआ है, तो ये क्या हो गए? द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ल जो हमारा है, जो हमारा ल है ये ऑप्शन में नहीं है। तो ये हमारा, इसको हम हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है क्योंकि यह अक्षर मुख्य रूप से ना मराठी और कुछ अन्य भाषाओं में प्रयोग होता है, लेकिन मानक हिंदी वर्णमाला में हम इसे शामिल नहीं करते हैं। जबकि छ, त्र, ज्ञ ये सब क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? तो निम्न में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? तो ऑप्शन सी हमने आपको पहले बताया था। ठीक है, कि कौन कौन से संघर्षी व्यंजन है, तो ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? तो छ हमारा क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिन व्यंजन के उच्चारण के पहले जीभ किसी स्थान को स्पर्श करती है और फिर हवा के घर्षण के साथ ध्वनि निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।
फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।